नमस्कार, आपके अपने चैनल अन्नू भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही माता संतोषी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और माता अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। भक्तों, यदि आप भी माता संतोषी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें जय संतोषी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। सातों बेटों में 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत सीधा साधा और भोला था। उसका नाम रामू था। छहों भाई काम करके आते और धन कमाकर लाते थे, लेकिन रामू कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ और भाभियाँ उसे ताने देती। एक दिन रामू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में निकम्मा हूँ? माँ बोली, बेटा, तेरे भाई कमाकर लाते हैं, इसलिए सब उनका आदर करते हैं। यह सुनकर रामू का मन दुखी हो गया। उसने निश्चय किया कि वो भी कमाने जाएगा। उसकी पत्नी सावित्री बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। उसने पति को विदा करते हुए कहा, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक करेंगी। रामू दूसरे नगर चला गया और वहाँ एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अच्छा धन देने लगा। इधर घर में सावित्री पर अत्याचार बढ़ गए। उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। भाभियाँ उसे ताने देती और सारा काम करवाती। एक दिन दुखी होकर सावित्री जंगल की ओर गई। वहाँ उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। सावित्री ने पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? स्त्रियाँ बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? स्त्रियों ने बताया, हर शुक्रवार माता का व्रत करो, गुड़ और चने का भोग लगाओ, खटाई बिल्कुल भी मत खाओ और न किसी को खिलाना है। श्रद्धा से माता की कथा सुनो, माता सब कष्ट दूर करेगी। सावित्री ने उसी दिन से माता का व्रत आरंभ किया। माता की कृपा से कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। उधर व्यापारी ने रामू को व्यापार में साझेदार बना लिया। रामू के पास धन आने लगा। उसने पत्नी को संदेश और धन भेजा, लेकिन उसकी भाभियों ने सब छुपा लिया। इधर सावित्री फिर भी माता पर विश्वास रखकर व्रत करती रही। एक शुक्रवार माता संतोषी स्वयं वृद्धा का रूप धारण करके सावित्री के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि सावित्री भूखी प्यासी काम कर रही है। माता ने पूछा, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? सावित्री रोते हुए बोली, माता, मेरा पति दूर है, घर में कोई मेरा नहीं है। माता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे दुख जल्द समाप्त होंगे। उस रात रामू को स्वप्न में आया। सपने में संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, बेटा, तेरी पत्नी बहुत कष्ट में है, अब अपने घर लौट जा। सुबह होते ही रामू घर लौटने के लिए निकल पड़ा। घर वापसी आकर जब रामू घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी की हालत देखी। सावित्री बहुत कमजोर हो चुकी थी। रामू को बहुत क्रोध आया, लेकिन सावित्री ने कहा, स्वामी, यह सब माता की इच्छा थी। अब माता ने हमें मिलाया है। रामू अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा। धीरे धीरे उनके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। सावित्री हर शुक्रवार माता का व्रत करती और कथा सुनती। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा घर खुशियों से भर गया। उद्यापन की तैयारी हुई। सावित्री ने सोचा कि अब माता के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसने 8 बालकों को भोजन के लिए बुलाया।
भोजन में खीर, पूड़ी, चने और गुड़ बनाया गया, लेकिन उसकी भाभियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के बाद खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो सावित्री ने मना कर दिया, लेकिन बच्चों ने जिद की। भोली सावित्री ने उन्हें पैसे दे दिए और बच्चों ने जाकर इमली खरीद कर खा ली। इससे माता संतोषी नाराज हो गईं, क्योंकि व्रत में खटाई वर्जित थी। संकट का समय कुछ ऐसा आया उसके ऊपर। कुछ ही दिनों बाद रामू पर झूठा आरोप लगा और राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए। घर का सारा धन समाप्त हो गया। सावित्री फिर दुखी हो गई। वह रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे माता, मुझसे क्या भूल हो गई है। तभी मंदिर में प्रकाश फैल गया और माता प्रकट हुई। माता बोली, बेटी, उद्यापन में खटाई का दोष लग गया था, लेकिन तू चिंता मत कर। अब नियम पूर्वक फिर से उद्यापन कर। सावित्री ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। माता की कुछ ऐसी महिमा हुई। सावित्री ने पुनः पूरे विधि विधान से व्रत किया। इस बार उसने विशेष ध्यान रखा कि कोई खटाई न खाए। माता प्रसन्न हो गई। उसी क्षण राजा को सत्य का पता चल गया और रामू को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। रामू घर वापस लौटा। घर में फिर सुख समृद्धि आ गई। अब सबको माता संतोषी की महिमा समझ आ गई। जो लोग पहले सावित्री का अपमान करते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। पूरा नगर माता संतोषी की जय जयकार करने लगा। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। तो इस तरह से संतोषी माता की कथा समाप्त होती है और हमें एक सीख मिलती है कि सच्चे मन से अगर संतोषी माता की पूजा की जाए तो वो हमारी ज़रूर मदद करती हैं और रक्षा करती हैं। तो आज हम इस संतोषी माता की व्रत की विधि भी जान लेते हैं। शुक्रवार को सुबह स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, संतोषी माता की कथा सुने, खटाई का सेवन बिल्कुल न करें, माता की आरती करें। इस तरह से संपूर्ण विधि विधान से माता की कथा सुने और उसका व्रत का पालन करें। चलिए हम सुनते हैं माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंदे हसत करुणामयी त्रिभुवन मनि मोहे, मैया त्रिभुवन मनि मोहे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूंढे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे, भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। इस तरह से संपूर्ण कथा आरती सहित समाप्त होती है संतोषी माता की।
यदि आपको माता संतोषी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।